हेलो फ्रेंड्स, हेलो बेटा। आप लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल वेसांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सूरज यादव और मैं लाया हूं आपके लिए मैथ्स का इस टर्म 2 का क्लास 10th का टर्म 2 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त। और जो हम आज वृत्त करने वाले बेटा, मैंने हमेशा बोला, देखो हमेशा जब हम शुरू में इंट्रोडक्शन करते थे किसी भी चैप्टर्स का, तो हमने सीखा है कि किसी भी चीज़ का बेसिक होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर हम करना क्या है हमें। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए, हमने एक रास्ता दे दिया पर हमें पता तो होना चाहिए कि हमें बोल दिया कि ये बॉल पड़ी है, हमने इसको उठाना है, पर बॉल मिलनी कहाँ से है, पहले उसका रास्ता पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है बॉल को लेने के लिए। ये चैप्टर है आपका एक जो वृत्त का आपका चैप्टर है। तो जैसे मैं हमेशा आपको पता है कि पिछली भी 2 वीडियो जब मैंने बनाया है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन का एक सेपरेट पार्ट ही बनाता हूँ हमेशा मैं। और इंट्रोडक्शन आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना, डीपली नॉलेज होना, पता होना चाहिए आप लोगों को कि हम जो काम कर रहे हैं हम किस पे हमने काम करना है, क्या वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, किस किस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आइए अब हम शुरू करने वाले हैं वृत्त। तो वृत्त जैसे मैंने बताया, जैसे हम डेफिनेशन से, अभी देखो डेफिनेशन आपको बोर्ड पे है, आप इसका पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर उससे पहले देखो कि हमने वृत्त क्या है। तो सबसे पहले आपने अपने कोई भी कंपास में पेंसिल फंसाइए, ठीक है ना। जैसे मे भी आपने कंपास लिया और आपने क्या करना है, कंपास की जो भी नोक है उसको रख के यहाँ पे, और एक इसके चारों तरफ आपने कंपास की मदद से एक सर्कल खींच लेना है। समझ में आया ना। तो ये आपका जो हो गया वृत्त बन गया। अब देखो आपने जो ये वृत्त बनाया वो कैसे बनाया, आपने इस बिंदु को रख के, इस बिंदु को केंद्र मान के, ठीक है ना। और ये बिंदु है जिस बिंदु पे आपने अपने प्रकार को रख के जो चारों तरफ एक लेयर बनाई है, ठीक है ना। तो एक तल, तो आपने इस तल को क्या कर दिया, इस बिंदु की मदद से इसकी पूरी बाउंड्री को, इस बिंदु को आपने घेर दिया है। तो ये डेफिनेशन देखो कि वह घिरा हुआ तल, मतलब कि ये देखो ये पूरी एक निश्चित बिंदु से, ये एक आपका निश्चित बिंदु है और ये आपका एक घिरा हुआ तल हो गया। ठीक है, हमेशा समदुरुस्त होता है। समदुरुस्त मतलब क्या हो गया बेटा कि जितना डिस्टेंस आपका ये है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस आप लोगों का, जितना डिस्टेंस ये है मतलब उतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है। ठीक है, अगर उतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है इट मीन्स उतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है, और इतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है, तो हम कह सकते हैं एक कि ये डिस्टेंस, मतलब आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस हो आपका, ये डिस्टेंस हो, सारे के सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और यही हमारी सर्कल की परिभाषा है आप लोगों की। ठीक है, कि सर्कल क्या कर दिया हमने कि एक बिंदु से हमने कुछ दूरी लिया और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया। ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका वृत्त बन गया। ठीक है, तो यार अब देखो जब आप बिंदु लोगे तो ये जो बिंदु है ना बेटा आप लोगों का, इसी बिंदु को हम कहते हैं हमेशा केंद्र बिंदु। ये आपका है केंद्र बिंदु। ठीक है, ये आपका केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी आपका केंद्र बिंदु हो गया। और जो आप ये लाइन मारते हो पेंसिल की मदद से, देखो ध्यान से, जो आपने लाइन मारा, आपने अपने प्रकार को यहाँ रखा था और आपने चारों तरफ इसके एक लगाया लाइन। तो ये जो लाइन लगाया, जो आपने रेखा लगाया, जैसे ये लगाया या कुछ, इसी चीज़ को हम कहते हैं चाप। जब चाप लगाते हैं, जैसे हम 11वें चैप्टर में भी करेंगे तो हम चाप लगा लेते हैं, तो इसे चाप कहा जाता है। और जो ये समदुरुस्त बोला गया है बेटा, ये देखो कि इट मीन्स मैंने क्या सिखाया, ये जो पॉइंट है आपकी, ये जो दूरी है, इसकी आधी दूरी को हम कहते हैं आर से, और इसे कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी होती है त्रिज्या। और इसके बाद जो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर की जो पूरी दूरी होती है, पूरी दूरी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं ये लाइन कह दूं फुल, पूरी दूरी को हम कहते हैं व्यास। ठीक है, चलिए तो अब देखो ये हमने कर लिया सर्कल के बारे में होता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अच्छा बेटा देखो, अब मैंने सिखाया पहले ही, अब देखो जैसे मैं सर्कल था, सर्कल में ये जो बिंदु था, तो इस बिंदु को मैंने क्या कहा कि आपने क्या लिखना है, इस बिंदु को हमेशा केंद्र बिंदु, ये आपकी होती है केंद्र बिंदु। ठीक है, तो अब हमने देखा इसके बाद केंद्र बिंदु के बाद हमने उसमें सीखा था एक चाप। चाप तो बता दीजिए, जो आपकी चाप होती है कहीं भी आप मार सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था ये आधी, केंद्र बिंदु से आधी दूरी को हम त्रिज्या लिखते हैं और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, उसके हमारे पास आता है ये, और इसकी पूरी दूरी को हम व्यास लिखते हैं और इसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने इतना सीख लिया कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये केंद्र बिंदु होता है,
ये त्रिज्या होता है और ये व्यास पूरी दूरी कहते हैं। मतलब केंद्र की आधी दूरी जो होती है उसको त्रिज्या से लिखा जाता है और केंद्र की जो पूरी दूरी होती है उसको व्यास से लिखा जाता है। तो अगर आप त्रिज्या और व्यास में हमारे पास फिर एक फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है। अगर आपने त्रिज्या निकालनी है तो किसी भी चीज़ का त्रिज्या का सूत्र होता है d/2। मतलब कि आप व्यास का आधा कर दीजिए, व्यास जो भी आपको दिया गया होगा उसको 2 से भाग कर दीजिए तो आपका त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो और अगर व्यास, तो व्यास को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपने लिखना है 2 गुना त्रिज्या। तो अब यही से, इसी से ही आप दोनों को समझ लीजिए कि r अगर d का आधा है तो d या 2 को उधर हो जाए, मतलब d जो होएगा त्रिज्या का दुगुना होने वाला है। तो आपको फॉर्म सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, अब एक ही को याद करिए, दूसरा इसी से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आप दूसरा आपके ही अपने आप निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सर वृत्त। वृत्त में क्या था हमने सबसे पहले सीखा, एक वृत्त। वृत्त में से पहले शुरुआत की हमने केंद्र बिंदु से, फिर केंद्र बिंदु से किसी दूरी पे हमने अपने प्रकार को खोला और उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, घेरा बना दिया, जिससे हमारा वृत्त तैयार हो गया। और ये वृत्त की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा त्रिज्या, जहाँ से जहाँ तक हमने चाप खोला, मतलब उस प्रकार को खोला था, तो जो वृत्त के अंदर जो आधी दूरी बनी उसी को हम त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। ठीक है, और व्यास, व्यास को हम d से लिखते हैं और व्यास मतलब किसी वृत्त की पूरी दूरी। ठीक है, तो अब याद रखना, देखो अब देखो ऐसे हमने फॉर्मूला लिखा है। अब वृत्त का व्यास, देखो वृत्त का व्यास, व्यास को हम d से लिखते हैं जो कि 2 गुना त्रिज्या, तो ये उसका सूत्र लिख दिया मैंने। अब आता है वृत्त की परिधि। परिधि मीन्स बेटा ये कितना, मतलब जो ये चीज़ कवरेंस है, मतलब कितना इसने जगह ली है, उसको हम परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसका ये सूत्र होता है 2 गुना पाई गुना r। ठीक है, कब, जब आपको वृत्त की परिधि दोनों ही होती है। जब आपको त्रिज्या दिया होगा क्वेश्चन में तो आपने ये वाला सूत्र लगाना है, जब आपको व्यास दिया होगा क्वेश्चन में तो आपने ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो आप बता क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के केस में मैंने बता दिया, क्षेत्रफल के केस में आपको ये आने वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल वृत्त क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, आते हैं, हमने वृत्त का सारा काम सीख लिया, अब हमने सीखना है त्रिज्या खंड। तो हमने देखा कि देखो जैसे हमारे पास ये वृत्त था, ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वृत्त में हमने एक बिंदु हमारे पास होता है केंद्र बिंदु। ठीक है, तो हमने एक त्रिज्या मैंने यहाँ से यहाँ खींच लिया, फिर मैंने एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ खींच लिया। ठीक है, तो अब देखो, तो इस वाला जो छोटे वाला पोर्शन बना हमारे पास, जो छोटे वाला, तो इस वाले हिस्से को कहते हैं हम लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, और इस वाले को कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है ना, और याद रखना जब कभी त्रिज्या खंड की बात करेगा ना, तो त्रिज्या खंड देखो ध्यान से, अगर आप बात करते हो त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स r, मतलब हमारा अगर त्रिज्या खंड की बात हो रही है तो देखिए जो हमारा ये होता है इसको मतलब हम ये त्रिज्या से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा छोटा वाला पोर्शन बनेगा तो ये 2r को लेके बनेगा। ठीक है, तो मतलब इसका संबंध जो होता है लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का, जैसे कि हमने टर्म फर्स्ट में चैप्टर नंबर 12 किया होगा तो उसमें डीपली समझाया जाता है कि लघु त्रिज्या खंड क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, फिर इनके क्षेत्रफल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अभी इस चैप्टर में इस टर्म 2 में ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आप देखिए कि जो छोटा वाला पोर्शन है वो लघु त्रिज्या खंड होता है और जो बड़े वाला होता है वो दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। ठीक है, तो और इनका जो संबंध होता है हमेशा त्रिज्या से होता है। ठीक है, चलिए अब हमने त्रिज्या खंड सीखा, अब हम सीखते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो उससे पहले बेटा आपने क्या करना है, एक सर्कल पे ना आपने कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए। कोई भी 2 बिंदु लेने का मतलब कहीं भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बिंदु हो गई और मैंने क्या करा, इन 2 बिंदुओं को जोड़ दिया। 2 बिंदु से मेरे पास क्या बन गई, एक लाइन, तो उसको मैंने जोड़ दिया A और B। ठीक है, तो A और B जोड़ने के बाद देखो मेरे पास एक छोटा पोर्शन आया है और एक मेरे पास बड़ा पोर्शन आया है। तो बस अब 2 ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो छोटा वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं लघु वृत्त खंड और इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है ना, और इसका जो संबंध होता है वो हमेशा व्यास से होता है। ठीक है ना, अधिकतर जो इसका संबंध होता है वो व्यास से होता है, ना कि त्रिज्या से। ये दोनों में हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब देखिए बेटा, चलिए अब हमने वृत्त के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, बस अब एक लास्ट टॉपिक देखिए इसमें। अब वृत्त था,
देखो इंट्रोडक्शन में, तो कि वृत्त है, एक वृत्त मैंने सिखाया कि अगर ये केंद्र बिंदु सिखाया था मैंने, तो केंद्र बिंदु से हमें पूछेंगे कि एक केंद्र बिंदु से हम कितनी रेखाएं पास कर सकते हैं। तो कभी भी याद रखना कि एक केंद्र बिंदु से हमेशा बहुत सारी रेखाएं, कहते हैं ना इनफाइनाइट, अनंत अनंत रेखाओं को आप पास कर सकते हो। ठीक है। दूसरा कि जब एक वृत्त है, ठीक है, तो इसे हम जब हम इसके बाहर से कोई एक ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त को बाहरी हिस्से से छू कर निकले, तो ऐसी रेखा को हमेशा सपक्ष रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये देखो इसे कहते हैं हम सपक्ष रेखा। ठीक है, और ये जहाँ भी बनेगी इसमें क्या होता है कि कभी हमने कोई बिंदु, देखो केंद्र होगा, और जब ये होगा तो इसमें कोई ना कोई त्रिज्या जरूर टच कर रही होएगी। ठीक है, अगर ये त्रिज्या से यहाँ कोई ना कोई, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे लंबवत है इसके, अगर ये लंबवत है यहाँ तो 90 डिग्री का कोण गारंटी बनेगा। मतलब कभी भी आपके पास कि एक वृत्त पे सपक्ष रेखा बन रही है, तो सपक्ष रेखा बन रही है इसका मतलब क्या होगा कि वृत्त है, कोई भी सपक्ष रेखा बन सकती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से बना लो, मे बी आप सपक्ष रेखा को आप यहाँ से बना लो, और जब ऑब्वियस ही बात है अगर ये सपक्ष रेखा यहाँ से बन रही है तो इसका मतलब कि यहाँ से कहीं कोई इसका केंद्र बिंदु होगा और कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या जरूर होगी, और त्रिज्या होगी तो मतलब वो लंब बनाएगी, और लंब बनाएगी इसका मतलब हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आती है हमारे पास, जब हमने सर्कल कर लिया इसके बाद हमारे पास एक आता है हमारे पास, जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास वृत्त था, वृत्त में हमारे पास ये केंद्र होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक रेखा यहाँ से बनाई। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा कि ये वाली रेखा क्या कर रही थी, इसके बिल्कुल वृत्त के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से को छू के जा रही थी, मतलब ये इसके प्रतिच्छेदी हो रही थी। ठीक है, ये इसके प्रतिच्छेदी हो रही थी, प्रतिच्छेदी रेखा थी। ठीक है, बट अब परंतु इस केस में क्या है, ये देखो ये इसको छूकर नहीं जा रही है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा हो गई है ये। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी हो गई है, ये अप्रतिच्छेदी। बस ये दोनों में इतना डिफरेंस है, और इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये वाली 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। और इसी में क्या होता है, एक पूछ लेता है छेदक रेखा। छेदक रेखा है कि मतलब क्या करना है, आपने कोई दो बिंदु लेने हैं, उन दोनों को आपने जोड़ देना है, बट वो जो बिंदु होंगे वो बिंदु आपके कभी भी केंद्र से पास होकर नहीं जाने चाहिए। तो ऐसी रेखा जो आप जोड़ोगे, ऐसी रेखा, तो इस तरह की रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा हो गया वृत्त का इंट्रोडक्शन पूरा, और हम अपने इस चैप्टर का, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसको अगले अपलोड करने वाले हैं जल्दी। तो जब तक आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को ध्यान से देखिए, एक 2 टाइम्स आपको ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ की क्लैरिटी करिए कि छेदक रेखा क्या है। एक वृत्त, जैसे मैं बताया कि एक टाइम पे आपको बहुत सारी लाइन्स को, बहुत सारी रेखाओं को पास कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो सपक्ष रेखा होता है हमेशा केंद्र बिंदु से होकर त्रिज्या का हिस्सा लेना होता है हमने, जो कि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। ठीक है, और सपक्ष रेखा क्या होती है, वृत्त को हमेशा बाहरी हिस्से से टच करते हुए, सपक्ष रेखा कभी भी अंदर से नहीं जाती है। ठीक है, अगर वो अंदर जाती है तो वो हमेशा छेदक रेखा का या मे बी आपकी जीवा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये था आपके वृत्त चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो जो भी अपलोड होती है आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।